प्रदेश की आशा बहुएं जो कि लंबे समय से सरकार से, शासन प्रशासन से इस बात की अपील कर रही हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इसी के साथ उनकी अन्य मांगों को भी पूरा किया जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक उस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी उम्मीदें आशा बहुएं और आशा संगनियां करती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि लंबे समय से इनके द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, न जाने कितनी बार ज्ञापन पत्र सौंपा गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो संगठन है उनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के जरिए देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में जो कमिटेड मार्च 2025 का भुगतान था वो हो गया है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आगे के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आशा व आशा संघनी कर्मचारी संगठन के जिला संरक्षक नंदलाल चौहान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नंदलाल चौहान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं अटल टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने आशा एवं आशा संघनी बहनों जैसे संवेदनशील और जनहित के विषय में को मंच दिया। मैं नंदलाल चौहान जिला बाराबंकी से हूं और पिछले लंबे समय से आशा एवं आशा संघनी बहनों के अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए संगठनात्मक स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। जी नंदलाल जी, जैसा कि देखने को मिला उत्तर प्रदेश की जो आशा वर्कर है लंबे समय से अपनी तमाम मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने खड़ी हुई थी और ऐसे में देखने को मिला कमिटेड मार्च 2025 का जो लंबित भुगतान है उसको लेकर आदेश हुआ है। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, ये आदेश आपने किस तरह से कराया, क्या कुछ जद्दोजहद आपको करनी पड़ी है? जी, इसके लिए हमने श्रीमान प्रधानमंत्री जी को भी लेटर दिया पीओपीजी से, जो सीपी ग्राम के माध्यम से, जो उसका आदेश सीधे मुख्य सचिव जी के पास आया, जो मेरे स्वयं नंदलाल चौहान के नाम से था, जिससे वहां से एनएचएम कार्यालय से उच्च स्तर से मुझे कॉल भी की गई और मुझे इसके बारे में बताया गया। और फिर उसके बाद कई देर बात हुई, फिर उन्होंने 2 तारीख को अभी जल्द ही कल के दिनांक में उन्होंने आदेश जारी किया है जी। और भुगतान के बारे में मुझको भी सूचना दी, व्हाट्सएप पे दिया और आईजीआरएस के पोर्टल पे भी इसके बारे में संलग्न किया। जी नंदलाल जी, इसी के साथ देखने को मिल रहा है अपनी तमाम अन्य मांगों को लेकर भी आशा संघनी, आशा बहुओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी किन किन मांगों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत पर हमें कोई संदेह नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार ने आशा बहनों के लिए कई योजनाएं शुरू की, प्रोत्साहन राशि बढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका भी स्वीकार किया है। पर यह जो है आशा बहनों की वास्तविक स्थिति भावनात्मक लेकिन मर्यादित नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आशा एवं आशा संघनी बहनें दिन रात बारिश, धूप, महामारी और आपात स्थितियों में सबसे पहले खड़ी रहती हैं। वे सेवा भाव से काम करती हैं, परंतु आज भी उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। राज्य कर्मचारी दर्जा देना चाहिए सरकार को। मैं भी इसके लिए सरकार से आग्रह कर रहा हूँ जी। और कई बार देखा जाए कि टाल मटोल भी हो रहा है, समाधान भी नहीं हो रहा। हमारी मांग यह नहीं है कि सरकार पर अचानक कोई बोझ डाला जाए जी। हमारी विनम्र अपेक्षा यह है कि आशा एवं आशा संघनी बहनों को क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से राज्य कर्मचारी जैसा दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें भविष्य की सुरक्षा मिल सके जी। तो क्या आगे चलकर इसको लेकर कोई कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से देखा जा सकता है? जी, अगर सरकार हमारे विचारों पर, हमें मांगों पर ध्यान नहीं दे रही तो हम लोग धरना प्रदर्शन आदि के लिए बाध्य भी होंगे। क्या करें, मजबूरी रहेगी। सभी आशाओं के हित में तो कुछ करना ही पड़ेगा सबको। जी नंदलाल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग किया।